जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा हिंदुस्तान न्यूज। आज मेरा हिंदुस्तान न्यूज में बात करेंगे कि बिहार चुनाव में 100 सीटों पर तेजस्वी को झटका पक्का। महागठबंधन से बाहर होते ही ओवैसी ने किया। एमआईएम के राज्य प्रमुख अख्तरुल ईमान ने कहा कि कोई भी पार्टी यह दावा नहीं कर सकती कि एमआईएम ने धर्मनिरपेक्ष वोटों का विभाजन किया, क्योंकि पार्टी ने गठबंधन के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की राजद से संपर्क किया था। हालांकि महागठबंधन ने ओवैसी की पार्टी को प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक पार्टी की खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पिछले चुनाव की तुलना में 5 गुना ज़्यादा 100 सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर बिहार में एक तीसरा विकल्प बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इमाम ने आगे कहा कि कोई भी पार्टी यह दावा नहीं कर सकती कि एआईएमआईएम की वजह से धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा हुआ है, क्योंकि पार्टी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पार्टी राजद से गठबंधन के लिए संपर्क किया था। हालांकि महागठबंधन ने ओवैसी की पार्टी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। पिछले हफ्ते की शुरुआत में ओवैसी ने कहा था कि पार्टी बढ़ाने के लिए मिथिलांचल में 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इमाम ने कहा कि अब यह सर्वाधिक है कि मैंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर गठबंधन की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने आगे कहा कि अब हमें अपनी बैठ बढ़ाने पर हर संभव प्रयास करना चाहिए। मोर्चे की संभावना तलाशने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से भी बातचीत कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पिछले हफ्ते की शुरुआत में पार्टी प्रमुख ओवैसी ने कहा था कि सीमांचल के अलावा एमआईएम मिथिलांचल क्षेत्र की 4 सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के अहंकार के कारण महागठबंधन एनडीए को दोबारा सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगा।